मोलैरिटी, ठीक है, आपका स्टोइचियोमेट्री का ये सेकंड लास्ट टॉपिक है जो कि आप पढ़ेंगे बेटा। मोलैरिटी, बेसिकली मोलैरिटी होता क्या है, व्हाट इज मोलैरिटी? तो मोलैरिटी का जो मतलब है बेटा, ये होता है बेटा कंसंट्रेशन। क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट में कितना आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, या फिर सॉल्वेंट की जगह पे आप इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है, कि सॉल्यूशन में कितनी मेरी सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो सॉल्वेंट के लिए हम जो यूज़ करेंगे बेटा वो मोलैलिटी होता है, और जो सॉल्यूशन के लिए करते हैं बेटा वो मोलैरिटी होता है, ठीक है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में अंतर यही है, कंसंट्रेशन ही है बेटा दोनों के दोनों। बस वही है कि जब हम कंसंट्रेशन सॉल्वेंट में फाइंड करने के लिए जाएंगे बेटा तो वो हमारा मोलैलिटी होगा, लीटी, आर की जगह एल आ जाएगा, ठीक है। और जब हम यही सेम चीज़ कर रहे हैं बेटा किसमें बेटा, आपके सोल्यूशन में, तो वो क्या होगा बेटा आपका मोलैरिटी, ठीक है। तो अभी तो हम लोग मोलैरिटी पढ़ रहे हैं, तो पहले मोलैरिटी को समझ लेते हैं क्या है मोलैरिटी। देखिए बेटा, तो इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किसे किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल एम से। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। इसको डिफाइन करते हैं बेटा एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, तो इसको बोला जाता है बेटा आपका मोलैरिटी। तो देखिए बेटा इसको कैसे डिफाइन करना है, अब हम इसको थोड़ा सा यार आगे जाके देखते हैं बेटा, ठीक है बेटा। कैसे, मतलब कि क्या होता है मोलैरिटी, ठीक है बेटा। मोलैरिटी, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी बेसिकली कंसंट्रेशन है, क्या है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन, ठीक है। कैसे फाइंड करें सर? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये होता है बेटा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यह आपका पहला फॉर्मूला आता है मोलैरिटी का, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मोलैरिटी का क्या होता है बेटा? मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको और में कर देना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000, ठीक है। तो 1000 आपका ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये मोलैरिटी का आपका दो फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। मोलैरिटी का दो फॉर्मूला आपके सामने इस तरह से ये आता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझेंगे कि चलो सर ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया, ठीक है, ये बेसिकली कंसंट्रेशन है। इसके सिंबल क्या है? तो हमने कहा सर इसका सिंबल जो है बेटा वो कैपिटल एम है। क्या है बेटा? कैपिटल एम। तो ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि आपके सामने मैंने एक सवाल रख दिया, ठीक है, मैंने दिया एक एग्जाम्पल आपको, ठीक है। मैंने कहा कि इफ, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत ही इजी सवाल है, आराम से आप सॉल्व कर लोगे। मैंने ये सवाल रखा बेटा कि इफ 80 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 3 liters of 3 liters of या फिर एक काम करो, 3 लीटर मत करो बेटा, ऐसे कर दो, 80 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in water to make the solution 3 लीटर्स। तो आप देख सकते हो बेटा कि इसको मिलाने के बाद वॉल्यूम कितनी हो गई बेटा सॉल्यूशन की? 3 लीटर हो गई, ठीक है। तो तब मैंने बोला फाइंड मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालने के लिए बोल दिया, कितना आएगा? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने कहा सर कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये किसका वॉल्यूम है बेटा? ये सॉल्यूशन का लीटर है, सॉल्यूशन का ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो आपके पास गिवन क्या है? तो आपने कहा सर गिवन मास, मेरे पास क्या है बेटा? गिवन मास ऑफ NaOH मुझे दिया गया है। कितना दिया गया बेटा? 80 ग्राम दिया गया, ठीक है। अब आप इसका क्या निकालोगे बेटा? मोल्स निकालोगे। तो मोल्स कैसे निकलता है बेटा? गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास क्या था? 80। सर NaOH की मोलर मास कितनी होती है? 40। तो कितना आ गया?
2, तो आपका मोल्स कितना आ गया बेटा 2 आ गया। ठीक है, NaOH का मोलर मास निकालना आता है ना, निकाल लोगे। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, तो 29 हो गया, और हाइड्रोजन का 1, तो आपका 40 हो जाता है। ठीक है, ये तो आपको ये मिला। ठीक है, अब मेरा सवाल ये कि मैंने मोल्स निकाल लिया। अब मोल्स निकालने के बाद अब मुझे करना क्या बेटा, मुझे मोलैरिटी निकाली। तो मोलैरिटी क्या होती है बेटा 2, क्योंकि मोल्स से मेरा 2 था और वॉल्यूम मेरी कितनी थी बेटा 3, 2/3 आ गया मेरा आंसर। तो 2/3 क्या होगा बेटा 0.67 मोलैरिटी। तो आंसर आया। तो इसको बोलते हैं मोलैरिटी, मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी बेटा 0.67 इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये मोलैरिटी समझाया। क्या समझाया बेटा मोलैरिटी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये अगर मोलैरिटी है तो अब आपको यहां पर मोलैलिटी समझाया जाए, मतलब मोलैरिटी तो समझ में आ गया ना आपको क्या होता है मोलैरिटी। चलिए तो आगे बढ़ते बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा आपके पास मोलैलिटी। मोलैलिटी 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 क्या होता है, तो ये होता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। ठीक है, वो सोल्यूशन में था, ये सॉल्वेंट में होता है। क्या होता है बेटा ये सॉल्वेंट में। उसमें कंपैरिजन करने का फैक्टर क्या था सोल्यूशन था, इसमें कंपैरिजन करने का फैक्टर क्या है बेटा सॉल्वेंट है। क्या है बेटा सॉल्वेंट। क्या बात है। ठीक है, अब बात को समझिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। सो मोलैलिटी जो है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। मोलैलिटी जो निकलता है बेटा वो निकलता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, ये आपका होगा। इसमें हम मास लेंगे और मोलैलिटी का एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। तो ये ग्राम में लिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर में आपका लीटर में था तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ml किया तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है बेटा, तो इसका सिंबल जो होगा बेटा वो स्मॉल m होगा। क्या होगा बेटा स्मॉल m है। मोलैरिटी का कैपिटल M और आपका जो मोलैलिटी है बेटा उसका स्मॉल m होगा। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल इसमें भी दे देता हूं आपको। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जितने भी आपके एग्जांपल होंगे मैं वो बुक का लूंगा और साथ ही साथ आपको फिर मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी रेडी किया वो सब क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे करके। ठीक है, क्या क्या हो रहा है सब कुछ समझेंगे। ठीक है, देखिए बेटा अब करना क्या बेटा, मान लीजिए एग्जांपल आपको दे दिया गया, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने ये कहा कि इफ यहां पे ले लिया हमने मान लीजिए कि आपने ले लिया इफ चलो सेम लेते हैं 80 ग्राम ऑफ NaOH इज मिक्स्ड with solvent to make the mass of a solution। ध्यान देना बेटा, make the mass of solution आपका 880 ग्राम। कितना बना दिया मैंने 880 ग्राम। फाइंड मोलैलिटी, आपको मोलैलिटी फाइंड करने के लिए बोल दिया। तो क्या मिल गया बेटा आपको NaOH का गिवन मास मिल गया 80 ग्राम मिल गया। ठीक है, 80 ग्राम मिल गया। तो मोल्स क्या होगा बेटा आपके NaOH का, आपका 80/40 था, तो ये 2 मोल्स ही था बेटा, है ना। ठीक है, अब उसके बाद आपने कहा कि सर सॉल्यूशन का मास मेरे पास है, सॉल्यूशन का मास है मेरे पास कितना बेटा 880 ग्राम, पर मुझे मास किसका चाहिए सॉल्वेंट का। तो सर सॉल्यूशन किससे बना होता है, सर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन से बना होता, सॉरी सॉल्यूट से बना होता है बेटा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से बना होता है ना बेटा। तो ये आपको 880 दिया हुआ है
आपको सॉल्यूट का मास तो 80 दिया था ना, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा सर? 880 माइनस 80, तो ये 800 आया। आया क्या? अब आपने निकालना है मोलालिटी। तो मोलालिटी का काम क्या है बेटा? 2/800 इंटू 1000 करोगे आप। देखिए बेटा 2020 कर दिया, ठीक है। ये आपका चौके, तो कितना आया बेटा? ये 5/2 आया, तो कितना आया बेटा आंसर? 2.5 मोलालिटी आया क्या? तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर ये निकलता है बेटा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सोल्यूशन का मास दिया था तो मुझे सॉल्वेंट का चाहिए था, तो मुझे पता है कि सोल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बनता है। ये नॉलेज आपको कहाँ मिलता है बेटा? क्लास 9 में मिलता है, ठीक है बेटा। क्लास 9 में आपको पढ़ाया जाता है, जब इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ते हो ना बेटा, तो पहली बार वहाँ पे जब आप प्योर सोल्यूशन पढ़ते हो बेटा, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया हुआ है। इवन वहाँ पे आपका क्वेश्चंस भी था बेटा कंसंट्रेशन वाला, ठीक है, अगर आपने सॉल्व किया हो तो इसीलिए ये आपको मैंने एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया है बेटा, पर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगे, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का काम किया है। अब हम आपको सवाल करवाएंगे, पहले बुक का सवाल करेंगे, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा जो सवाल है बेटा वो लगाएंगे, बेसिक बेसिक सवाल है बेटा। उसके बाद फिर मैं आपको टफ सवाल में लेके जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मोलालिटी और मोलारिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको प्लीज़ इसको हल्के में नहीं लेना बेटा। आप चाहे एग्जाम में कोई भी एग्जाम में बैठिए बेटा, आप है ना, स्कूल के एग्जाम में हो, चाहे आप है ना कोई भी एग्जाम में बैठो, ठीक है बेटा, जेई है, नीट है, किसी में भी बैठे बेटा, आपको मोलालिटी और मोलारिटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो सवाल करते हैं बेटा आप यहाँ पे बुक का, ठीक है। ओके, एक मिनट। देखिए बेटा, एक सवाल यहाँ पे है, तो प्रॉब्लम 1.7 आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या करना है इसमें, तो आप ध्यान से समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आपको आ जाएगा, ज़्यादा कुछ इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो आप देख सकते हो बेटा सवाल क्या है, कैलकुलेट प्रॉब्लम आपको है ना, प्रॉब्लम 1.7 है बेटा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम। आपने NaOH का कितना ग्राम मिला दिया बेटा? 4 ग्राम। तो आपको सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन मास ऑफ NaOH कितना मिल गया बेटा? 4 ग्राम मिल गया, ठीक है बेटा। इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ, क्या बनाया बेटा आपने? सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो मेरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी मिल गई है बेटा मुझे? 250 ml। और प्लीज ध्यान रखना ये ml में है, किस में बेटा? ये ml में है, ठीक है, ये आपको ml में मिला हुआ है। अब करना क्या है बेटा? आपने आंसर निकालना है। तो आप यहाँ पर देखिए बेटा कैसे इसका आंसर आएगा। तो आपने निकालना क्या है बेटा? पहले इसका मोल्स निकालना है। तो आपने क्या किया बेटा? मोल्स ऑफ NaOH किया आपने, ठीक है। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना आएगा बेटा? गिवन मास में मोलर मास, गिवन मास मेरा कितना बेटा? 4 और बाई 40, तो कितना बेटा? 0.1 आया क्या बेटा? 0.1 आ गया। तो 0.1 मोल्स मेरे पास था यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब मुझे निकालना क्या है बेटा? मुझे मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी क्या होता है बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये करना आपको बेटा। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे कितना बेटा? मोल्स ऑफ सोल्यूट मेरे पास 0.1 है। मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना बेटा? 250 ml है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर कितना आएगा बेटा? 1 0 से 1 0 काट दो। तो बेसिकली ये बेटा ये कितना बन जाएगा आपके? ये 0.1 है ना, तो ये आपका 10/25 हो जाएगा ना बेटा। तो कितने आंसर आएगी बेटा? 2/5। तो आपका 0.4 मोलैरिटी आपका यहाँ पे आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका मोलैरिटी का एक बहुत ही ईजी सवाल, ठीक है, एकदम ईजिली सॉल्व हो गया ना बेटा। चलिए, तो अब अगला सवाल करते हैं बेटा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आई होप अगला भी आपको आ जाएगा। लिख लिया सबने? समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, ठीक है बेटा। अगला सवाल बेटा शायद मोलैलिटी पे होगा, तो ये मोलैलिटी आपको निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये सवाल आपको पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत
ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये कैसे होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो सवाल को सॉल्व करते हैं बेटा। तो क्या कहा गया है, देखिए बेटा, प्रॉब्लम नंबर 1.8। यहाँ पे मैं जो कुछ भी कहूँगा ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्योंकि मैं बार बार कहूँगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें, क्योंकि डेंसिटी आ गया। ठीक है, डेंसिटी वाले सवाल थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, थोड़े से अलग होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे आपको लग सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है बेटा, आपको 3m दिया गया है, तो मतलब कि आपको यहाँ पे सोल्यूशन देखिए बेटा, इसका आपको मोलैरिटी दे दिया गया है 3m। क्या दे दिया गया बेटा, 3m। ये 3m को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा, 3 मोल्स इन 1 लीटर लिख सकता हूं ना बेटा मैं। मोलैरिटी का मतलब यही होता है ना, मोलैरिटी का मतलब क्या है बेटा, देखिए बेटा, मोलैरिटी का मतलब यही है ना, मोल्स पर लीटर, मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर ही तो होता है ना बेटा। तो ये मतलब कि 3 मोल्स इन 1 लीटर लिख सकता हूं ना बेटा। तो मतलब कि मैं ये कह सकता हूं बेटा कि इन 1 लीटर of a solution 3 moles of solute is present। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं ना, देखा फर्स्ट कंडीशन कितना बढ़िया लग गया, इसमें थोड़ा डिफरेंट आ गया ना, कि आपके 1 लीटर सोल्यूशन में 3 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है। ओके, बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट तो है, मेरे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट तो है। तो अब यहां पर कह रहे हैं बेटा, तो NaCl का जो मोलर मास होगा वो क्या होगा। तो आपने कहा कि सर देन मोल्स ऑफ NaCl कितना है बेटा, 3 मोल्स है। कितना है बेटा, क्या बात है, सही है, सही है, ओके, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए बेटा, आपके पास 3 मोल्स ऑफ NaCl तो मिल गया। अब आपने कहा कि सर पर मेरे पास ना सर NaCl का ना ये नहीं है सर, गिवन मास नहीं है। क्या नहीं है बेटा, गिवन मास नहीं। चलो पहले गिवन मास निकाल लेते हैं। प्लीज हर एक चीज को ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा, नहीं तो फिर फंस जाओगे। मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आप पहले इसको समझ लीजिए। कुछ भी मन में ग्लानी आएगी जरूर बोलिएगा बेटा, क्योंकि यहां पर सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा करना क्या है। 3 मोल्स ऑफ NaCl मेरे पास है, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर मोल्स का फॉर्मूला होता क्या है, तो मैंने कहा सर मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाई मोलर मास होता है। ठीक है, तो अगर मैं गिवन मास ऑफ NaCl निकालना चाहता हूं तो मुझे करना क्या पड़ेगा बेटा, मोल्स इनटू क्या करना पड़ेगा, मोलर मास करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने इसको इधर फेंक दिया, किया मैंने। तो मेरे पास गिवन मास कितना आएगा NaCl का बेटा, तो आपने क्या, मोल्स मेरे पास 3 था, और मोलर मास ऑफ NaCl कितना होता है तो निकाल लीजिए। NaCl है तो Na का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, तो ये कितना आ गया बेटा, 58.5 आ गया। सही बात है। तो 58 3 जा कितना होगा, तो 50 50 50 150 हो गया, और 24 प्लस करिए तो 174 हो गया, और 1.5 प्लस करिए तो 175.5 आ गया। आया कि नहीं आया, सही बात है। ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से सुन लीजिए। 58 है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 50 50 50 150 हुआ, 8 तिया 24 होता तो 150 प्लस 24 किया तो 174 आया। 0.5 बचा है तो 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 1.5 हो जाता है ना। तो 174 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा बेटा, 175.5 ग्राम। आया क्या, है ना। पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, दिमाग में हो गया। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है, और कायदे में रहोगे, है ना। अगर पेन उठा के करने लगे मल्टीप्लाई तो टाइम भी वेस्ट है, गलती होने का चांस भी ज़्यादा होगा। वैसे गलती यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना, बट आप इसको बहुत बार जब प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर उसमें गलती नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका दिमाग सही काम करेगा, तब वो मसल मेमोरी बन जाएगी। तो आपको GM कितना मिल गया बेटा, किसका, ये किसका आपको गिवन मास मिल गया बेटा, क्योंकि आपने NaCl मिलाया है ना बेटा, है कि नहीं, मिलाया कि नहीं मिला, चलो ये तो मिल गया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यहां पे आपको क्या दिया है बेटा, डेंसिटी। डेंसिटी किसका दिया है, बहुत बढ़िया, डेंसिटी किसका दिया है, सोल्यूशन का। क्या बात है। तो हमने यहां पर गिवन मास निकाल के ये एक काम कर दिया। अब भूल जाओ इसको, ठीक है, इसको भूल जाओ। अब हम अगला काम करेंगे। अगला काम क्या है, देखिए, अब हमने कहा कि सर सिंस डेंसिटी जो है बेटा वो कितना है, 1.25 ग्राम पर ml है। ठीक है,
चलिए, तो वॉल्यूम वॉल्यूम जो है बेटा आपके पास 1 लीटर है, ठीक है। हमारे पास डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है, और हमारे पास वॉल्यूम जो है बेटा 1 लीटर था ना वॉल्यूम आपके पास, ठीक है। अब ये तो ml में है, तो वॉल्यूम को तो आपको चेंज करना पड़ेगा ml में, तो ये कितना बनेगा बेटा 1000 ml बन गया, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाँ जी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है बेटा, मास, तो मास इक्वल टू क्या आएगा बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप मास क्यों निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो मास? अरे बेटा फॉर्मूला क्या है आपके मोलैरिटी का, सॉरी मोलैलिटी का, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी या ग्राम होता है ना बेटा। तो मेरे पास सॉल्वेंट का मास है क्या, तो मैं ये सोल्यूशन का मास अगर निकाल लूंगा और मेरे पास सॉल्यूट का मास है, तो दोनों को माइनस करके मैं सॉल्वेंट का मास निकालूंगा ना, तो मैं इसीलिए तो ये तामझाम कर रहा हूं। देख रहे हो बेटा कि न्यूमेरिकल कितना बढ़िया होता है 11 क्लास का, कैसे कैसे सोचना पड़ता है कहाँ कहाँ से। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा कि ये थोड़ा सोच के करना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा डेंसिटी का सवाल आ गया तो समझ लेना बेटा कि ये सवाल थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, हार्ड नहीं होगा, कंज्यूमिंग होगा, टाइम कंज्यूम है ना। अभी मैं भी सॉल्व कर ही रहा हूँ, देखो तो मैंने मास निकालना बेटा, तो मेरा मास कितना आएगा बेटा, तो मेरी डेंसिटी कितनी बेटा 1.25 इंटू मैंने 1000 कर दिया, तो मेरा कितना है 1250 ग्राम आया कि नहीं आया। ये मेरा क्या है बेटा, मास ऑफ सोल्यूशन आया। ये क्या है बेटा मेरा मास ऑफ सोल्यूशन। अब बच्चे बोलते सर मास ऑफ सोल्यूशन कैसा है, अरे गधे डेंसिटी तो सोल्यूशन का लिया था ना मैंने, ये भी तो दिखा सोल्यूशन की डेंसिटी थी ये, तो मास भी किसके सोल्यूशन की आएगी ना। तो तेरे पास अब सॉल्यूट का मास भी है और तेरे पास सॉल्यूशन का मास भी है, तो सॉल्वेंट का मास तो निकल गया ना, है कि नहीं। तो सॉल्यूशन का तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा बेटा, तो आपने कहा सर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मैंने क्या किया बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट किया कि नहीं किया। अब ध्यान से देखिए बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था बेटा 1250 माइनस 175.5, तो कितना आएगा बेटा 1074.5, यही आएगा ना 1074.5 ग्राम, आया कि नहीं आया, आ गया मास। अरे आया क्या मास, क्या बात है बेटा, आ गया। तो अब क्या करना है बेटा, आपको मोलैलिटी निकालना है बेटा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ये ग्राम है तो इंटू 1000 कर देंगे। तो मास नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था बेटा, 3 आया था, पीछे लिखा था 3, ये तो गिवन ही था क्वेश्चन में, 3 इंटू 1000 बाई कितना है बेटा 1074.5। तो इसको आप क्या करिए बेटा, इसमें चालाकी दिखाइए, 3000 कर दीजिए और नीचे आपका 1074.5। बट मैं बताऊं बेटा ऐसे करने से अच्छा पता है आप क्या कर सकते थे, आप इसको ऑलरेडी केजी में कन्वर्ट कर देते, एक फॉर्मूला तो वो भी है ना, इसलिए आया ग्राम में ना, तो इसको मैं 1.0745 केजी कर देता, है कि नहीं। रुक जा, इसको इजी बनाते ना, देख ले इसको ऐसे कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, देख ध्यान सुना, ठीक है ध्यान सुना। इसको मैं अब राउंडिंग ऑफ का कंडीशन लगाऊंगा ना, क्योंकि मैं राउंडिंग ऑफ तो पढ़ के आया हूँ, तो लास्ट में 5 है और यहाँ पे इवन है, ठीक है, ये बदलेगा नहीं बदलेगा ना, तो ये 1.074 ही बनेगा। मैं इसको और एक बार राउंड ऑफ कर सकता हूँ, 4 है तो 5 से छोटा है, तो क्या बनेगा बेटा 1.07 बनेगा, और ये 1.1 ही बन जाएगा अल्टीमेटली, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मेरे लिए इजी सवाल क्या होता बेटा, इसको मैं और करके क्या करता, 3 बाई 1.1 करता, तो ये 30 बाई क्या बनता बेटा 11 बन जाता, तो मेरा क्या आएगा बेटा 2.8 बचा, तो 7 आएगा 9 आएगा। और देखना बेटा ये आपका मोलैलिटी आया ना, ये देखो बेटा आंसर क्या आया होगा, इसमें देख लेते हैं 2.79। चिंता मत करो बेटा, मुझे आंसर याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फ्लेक्स मैं तो फ्लेक्स कर रहा था ऐसे है कि नहीं। तो आप समझ में आ गए हो कि आपको यहाँ पे आंसर आ गया आपका 2.79, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इजी कर सकते हो, चीज़ों को छोटा करो, छोटा छोटा करते जाओ, ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा बेटा ये हार्ड होता रहेगा, ठीक है। तो मैं बार बार कहूँगा, और ये पता है आपको ना, ये 2.79 पता कैसे है, क्योंकि 2.78 78 78 78 होता रहता है,
तो इसलिए मैंने राउंड ऑफ किया उसको, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मेरी बात क्यों मान रहे हो आप, आगे देखो ना, ठीक है। चलिए, तो इसको फटाफट से आप लिख लेंगे। ये आपका मोलैलिटी था और मोलैरिटी जो है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कहूंगा। आपके फर्स्ट यूटी में, आपके हाफ ईयरली में, आपका फिर से आपका ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो प्लीज इसको समझेंगे, ठीक है, एकदम, ठीक है। क्या बेटा, ओवरव्यू, अरे वाह। चलिए बेटा, तो ओवरव्यू देखते हैं बेटा इसका। देखिए, हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी दे रखी, सॉरी डेंसिटी दे रखी थी बेटा 1.25 ग्राम पर ml, ये आपको डेंसिटी दे रखा है। ये आपकी मोलैरिटी आपको दे रखी है बेटा, क्या दे रखी है बेटा, मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है बेटा मोल्स पर लीटर, आपका ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 मोल्स बाई 1 लीटर आपका कंडीशन ही आ रहा था, इसलिए 3 मोलैरिटी बन रहा था। तो इससे मुझे ये पता चला कि मेरा जो NaCl है बेटा, वो 1 लीटर में कितना मोल्स प्रेजेंट था बेटा, 3 मोल्स प्रेजेंट था। मतलब मोल्स से मुझे पहले मिल चुका था, ठीक है। अब मैंने कहा कि सर मेरा 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स ऑफ अगर मेरा NaCl प्रेजेंट है, सॉल्यूट अगर मेरा प्रेजेंट है, तो मुझे पता है कि देन 3 जो मोल्स ऑफ NaCl है वो 3 मोल है। तो मैं आराम से इसका क्या निकाल सकता हूँ बेटा, गिवन मास निकाल सकता हूँ, कितना मैंने मिलाया था आपके सॉल्यूशन में। क्योंकि सॉल्यूशन का जब तक से आपको सॉल्यूशन का मास निकाल के, सॉल्यूट का मास निकाल के जब तक से आप उसको माइनस नहीं करोगे, तब तक से आपको ये नहीं पता चलने वाला कि आपका जो सॉल्वेंट था वो कितना ग्राम या कितना केजी में प्रेजेंट ये था, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या किया बेटा, पहले सॉल्यूट का मास निकाल लेते हैं। सॉल्यूट का मास कितना है बेटा, 175.5 ग्राम आ गया, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी मेरे को, अब मैंने यहाँ पे जो कुछ भी किया बेटा, ये सोल्यूशन का किया है, किसका किया बेटा, सोल्यूशन का। इसके बाद सब कुछ सोल्यूशन का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन की डेंसिटी इतनी थी 1.25 ग्राम थी। अब जो आपकी वॉल्यूम थी बेटा वो 1 लीटर थी, क्योंकि आपको पता है मैंने 1 लीटर में 3 मोल्स लिया है, तो मैं वॉल्यूम ऑब्वियसली 1 लीटर ही लूंगा। तो मुझे पता है कि 1 लीटर जो कि मेरा 1000 ml मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा डेंसिटी ग्राम पर ml में दिया गया था, तो मैंने इसको 1000 में चेंज किया। अब अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी आपका मास बाय वॉल्यूम होता है, क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। मास की बात करें तो मास क्या होगा बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। मेरे पास डेंसिटी भी है, वॉल्यूम भी है, तो मैंने यहाँ पे मास ऑफ क्या निकाल दिया, सोल्यूशन, जो कि मेरा 1250 आ गया। अब मेरे पास मास ऑफ सोल्यूशन भी है और मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट भी है, तो मैं मास ऑफ सॉल्वेंट तो आराम से निकाल ही लूंगा ना। तो मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा बेटा, मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट यही आएगा, माइनस करके कितना, 1.075 kg। मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट 1.1 kg निकाल दिया है, ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली कन्वर्ट इसमें हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं किया, मोलालिटी निकाला है। तो मोलालिटी में जो है मैंने अपना मोल्स डाल दिया, और मैंने अपना मास डाल दिया, ठीक है। और ये kg में था, तो आप kg में 1000 मल्टीप्लाई नहीं करते, है ना। तो सीधा सॉल्व हो गया आपका 2.7 आपका वो आ जाएगा, ठीक है आंसर। तो 2.7 में भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.7 के बाद जो भी आएगा है ना, नंबर आपके बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे बेसिकली आंसर जो आपके बुक में दिया गया वो 2.79 दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट में लिख सकते हो। वैसे जितने भी आंसर आपके निकल के आएंगे बेटा 11th एंड 12th में, वो अप्रॉक्सीमेशन में आएंगे। न्यूमेरिकल्स में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के नहीं आता, अनटिल एंड अनलेस देयर आर डेसिमल इन्वॉल्व्ड, ठीक है। देयर आर नो डेसिमल इन्वॉल्व, ठीक है। जिसमें कि आपके होल नंबर इन्वॉल्व है, नेचुरल नंबर इन्वॉल्व है, तो उसमें आपका एग्जैक्ट वही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। पर अगर आपके डेसिमल इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब आपके यूनिट के कन्वर्जन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर आप यही देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका अप्रॉक्सीमेशन में ही आंसर आपका आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, क्यों बेटा, घर जाना है क्या, ओह क्या पढ़ना है, वो बायोलॉजी पढ़ना है, हाँ ठीक है ठीक है, रुक जाइए ना, टाइम बचा तो ज़रूर पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बाद अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने बाकी है ना। हाँ जी, क्योंकि अगर कोई टॉपिक आप कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो ना, है कि नहीं, अच्छे से करिए, चैप्टर ख़त्म करिए अच्छे से।
लिख लिया? इसमें तो कुछ नहीं है, वही है, बस पुट करना है और सॉल्व भी करना है, माइनस करना है, पुट करना है और वैल्यू निकालना है। तो 2.79 मोलैलिटी जो है आपका ये आंसर आएगा। याद रखिएगा बेटा, मोलैलिटी और मोलैलिटी में 10 अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? 10, ये तो सिर्फ एक फॉर्म आपने किया अभी सॉल्व, ठीक है? इसके 10 अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। दैट्स वाई इट्स इन साइंस ना, ठीक है? आर्ट्स में कोई भी एक टॉपिक को आप एक ही तरह से पढ़ सकते हो, बट साइंस में आप किसी भी एक टॉपिक को 10 अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो। इसलिए साइंस जो है बेटा ये आपका काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है? अब उस 10 तरह के क्वेश्चन में से तुम्हारा टीचर एक तरह क्वेश्चन डालेगा। अब तुमने सिर्फ 5 तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और वो छठवा टाइप का डाल दिया उसने क्वेश्चन, तो तब तुम बोलते कि पेपर हार्ड है। यही होता है बस और कुछ नहीं है। हाँ ऑब्वियसली ना, समझेंगे नहीं समझे ना, तो वही बात है। तो इसलिए पेपर हार्ड नहीं होता, तुम्हें नॉलेज नहीं होता, ठीक है ना? तुम्हारे पास नॉलेज की कमी थी तो तुम पेपर को हार्ड बोलने लगे। बहुत हार्ड पेपर बनाया था सर ने, ये तो क्या ही हो गया सर। हो गया? लिख लिया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है मोलैलिटी क्या होगा सॉल्यूशन का, कैलकुलेट द मोलैलिटी। तो देखिए बेटा क्या कंडीशन दिया गया आपको, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन देखिए बेटा, आपको कंडीशन दिया क्या गया है क्वेश्चन में, यह है कि पोटेशियम क्लोराइड आपका मिलाया गया है, ठीक है बेटा? पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है? अब पोटेशियम क्लोराइड मिलाया गया है तो इसका गिवन मास कितना है बेटा? पोटेशियम क्लोराइड का 7.45 ग्राम आपको दिया गया है। इसको मिलाया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, मतलब कि ये वाटर का मास दिया है आपको, ठीक है? तो आपका मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? ओह, अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना भी क्यों है हमने ना, क्योंकि हमें तो सॉल्वेंट का मास तो दिया ही हुआ है ना, काम तो ऐसे ही हो गया। चलिए तो हम लोग करने क्या वाले बेटा, हमें गिवन मास तो दिया ही हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? मोल्स। तो मोल्स कैसे निकलेगा बेटा? गिवन मास बाई मोलर मास है ना बेटा। तो गिवन मास कितना है बेटा? 7.45। और मोलर मास क्या होता है आपके पोटेशियम क्लोराइड का? तो पोटेशियम का कितना होता है बेटा? KCl का निकाल लीजिए। तो के का आपका कितना? 19, सो 39 ना, 39 प्लस आपका 35.5 है ना, तो कितना आएगा बेटा? 39 प्लस 35.5, तो ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, तो 74.5। तो ये आपका क्या है बेटा? ये आपका KCl का मोलर मास आ गया, ठीक है? अब आप क्या कर रहे हो बेटा? इसको सॉल्व करो, तो ये देखिए बेटा 74.5 आया, देख रहा बेटा कैसे मतलब मैच कर रही है कि नहीं? तो आपने 745 बाई 745 करके इंटू 10 कर दिया और नीचे 100 कर दिया, तो कट गया, तो आपका 0.1 मोल्स आ गया। कितना आ गया बेटा? 0.1 मोल्स आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे ये आपका आया उसके बाद दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे करना क्या है बेटा? दूसरा चीज़ आपको ये करना है कि मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी क्या होता है बेटा? मोलैलिटी, तो मोलैलिटी होता है बेटा मोल्स बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की मास कितनी है बेटा? 100 इंटू क्या करोगे बेटा? 1000। तो आंसर क्या आ रहा है बेटा? 10 नहीं 1 आएगा, सॉरी क्या आएगा बेटा? 1 आएगा ना, 1 मोलैलिटी, ठीक है? क्योंकि आपका 1 0 तो आप इसको दे दोगे तो 1 बन गया, तो दोनों कट जाएगा ये, तो आपका आंसर आएगा बेटा 1 मोलैलिटी। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ना, आराम से हो गया। तो ये है बेटा क्या बेटा? ये मोलैलिटी का कोई सवाल था, पहला सवाल, ये हमने बेसिक से एक सवाल किया जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल करते, ठीक है? नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा क्या बोला गया, 11.11 ग्राम ऑफ यूरिया, ओए होए यूरिया, ठीक है? ये यूरिया होता है बेटा, ठीक है? ठीक है, ये आपकी बॉडी का वेस्ट है बेसिकली, ठीक है? तो
NH2CO NH2 आपको दिया गया है, इसका पहले क्या कर लो बेटा, इसका मास निकाल लो, मोलर मास, क्योंकि हमें मोल्स तो निकालना पड़ेगा ना इसका। तो इसका मोलर मास क्या होगा, नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 2 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 14 प्लस 2, ऐसे होगा ना बेटा। तो प्लस करिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, 14 2 16, 16 16 32 है ना, 16 तिया 48 और ये 60, तो 60 ग्राम आ गया बेटा। 60 है ना, करके देख लीजिए। 14 2 16, 16 32, 16 आपका कितना हो गया, 48 ना, और 48 प्लस 12 कितना हो गया, 60 ना, है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर आपने मैथ्स छोड़ दिया ना, आपने मैथ्स छोड़ दिया मतलब 11 में, और आप बायो लेके पढ़ाई करते हो, तो पता है एक टाइम के बाद क्या होगा पुष्पजीत, एक टाइम के बाद ये होगा, तो ना बेसिक प्लस माइनस ही भूल जाएगा, क्योंकि तुम मैथ्स छोड़ दोगे ना कंप्लीटली। और ऊपर से तुमने मैथ्स को पता है कैसे छोड़ा है, तुमने मैथ्स को ऐसे छोड़ा है कि मेरा मैथ्स बहुत टफ था मेरे लिए, इसीलिए मैं मैथ्स छोड़ रहा हूँ। तू ऐसे छोड़ा ना मैथ्स को, इसलिए तू तो और मैथ्स नहीं करेगा, इसलिए ये बेसिक प्लस माइनस से भी तुम लोग भागने लगोगे फिर, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहूँगा बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री को हाथ लगाते रहना, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करते रहना बेटा। जो भी बच्चा मैथ्स को टफ सोच के छोड़ता है ना, फिर मैथ्स उसको नहीं छोड़ता कहीं का, ठीक है। तो इसलिए समझना बेटा ये बात, नहीं तो फिर सिर्फ बायो ही करते रह जाओगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसीलिए तुमको मैथ्स के क्लास में बैठा के रख रहा हूँ मैं, कि बेटा बैठ जा कर ले, ठीक है ना। तो बात को समझना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत बड़ा एक गैप आने वाला है, ठीक है, बहुत बड़ा गैप आने वाला है। कब मैंने देखा है बच्चों को, अक्सर बायो वाले बच्चे से बैठा रहता है ना इधर पे, तो ना सोचते रहते हैं प्लस कितना आएगा, अब ये आ भी गया उनका सही, फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं, ये बोल नहीं पा रहे, शायद ये नहीं होगा, सर से कंफर्म करते, सर इतना ही होगा ना, सर 2 2 जा 4 ही होता है ना, सर 6 2 जा 12 ही होता है ना। आपको ये नौबत आ जाएगी कंफर्म करने की, मैथ्स छोड़ दोगे ना। और ये कब शुरू होगा पता है, जस्ट आपका जब ये रिजल्ट आ जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर चालू हो जाएगा ना, फिर देखा एग्जैक्ट वही नौबत आएगी। क्योंकि आप लोग जब बायो करने लगते हो ना, आप ये सब चीज़ छोड़ देते हो, ठीक है, ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस आप छोड़ देते हो। तो मत छोड़ना बेटा, नहीं तो फिर ये कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको। तो मतलब कि आपको सारा कॉन्सेप्ट पता था क्या करना है, पर आप कभी भी आंसर निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको सेल्फ डाउट ही होता रहेगा। आंसर निकाल भी लिए तो भी अगले से पूछते रहोगे, वो इतना यही आंसर है क्या, क्यों, क्योंकि अब गया ना, क्योंकि मैथ्स करने की आदत छूट गई, क्योंकि आपने मैथ्स को इस कंडीशन पे छोड़ा है कि मैथ्स बहुत हार्ड है, इसलिए तुम मैथ्स को फिर हाथ नहीं लगाने वाले, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो बैठ चुका है कि मैथ्स एक्चुअली हार्ड है, इसलिए तुम मैथ्स को फिर हाथ नहीं लगाने वाले, ठीक है ना। तो प्लीज इसको ध्यान में रखना, बायो वालों को मैथ्स करना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैथ्स करो, मैथ्स करोगे तो मतलब मैथ्स इन द सेंस कि आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि मैथ्स वाले तो अपना दिमाग मैथ्स में लगाएंगे ही ना, ठीक है। तो इस बात को प्लीज़ समझना। देखिए बेटा आगे, अब हमने इसका यूरिया का मास तो निकाल दिया, ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, मोल्स निकालना है। तो आप देखिए बेटा सोल्यूशन में, तो हमारे पास गिवन मास क्या था बेटा यूरिया का, सॉरी गिवन मास हमारे पास क्या है बेटा, गिवन मास हमारे पास 11.11 है, हमारा मास कितना है 60 आ रखा है ना, है कि नहीं, 60 आ रखा है। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेना बेटा, ठीक है। अभी यहाँ पे हुआ क्या बेटा कि गिवन मास तो हमारा ये दे रखा है, तो मोल्स कितना होगा बेटा, तो मोल्स के लिए क्या बेटा 11.11 बाई आपका करोगे 60 कर दोगे, भी तो होगा है ना। तो आप मोल्स को ऐसे ही छोड़ दो, सॉल्व मत करो, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जब भी ऐसे अजीब से नंबर आ जाए ना, तो तुम्हें दिमाग से खेलना है, क्योंकि तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है, सर मेरा अल्टीमेट गोल है मोलारिटी और मोलैलिटी निकालना, मोल्स निकालना मेरा अल्टीमेट गोल नहीं है, ठीक है। हाँ तुम्हें दिख रहा है कि कट रहा है तो काट दो, बट तुम्हें दिख रहा है कि नहीं कट रहा, मत हाथ लगाओ, ऐसे ही छोड़ दो इसको, क्योंकि यहाँ जब करने लग जाओगे ना बेटा, इधर में भी तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो मत करना। अब देखिए बेटा क्या बोला गया, वाज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, किस में डिजॉल्व किया गया बेटा, 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया गया है। तो अब आपके सामने सवाल ये कि सर तो 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है, सर मैं 100 ग्राम ऑफ वाटर का यूज करके मोलैरिटी कैसे निकालूंगा, मोलैलिटी तो फिर भी निकाल सकता हूं, है ना, मोलैलिटी तो मैं फिर भी निकाल सकता हूं ना, बट मुझे 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया है, इसका नाम मुझे डेंसिटी दे रखा है, या मुझे डेंसिटी दे रखा है इसका, कुछ कोई डेंसिटी भी तो नहीं दिया ना, है कि नहीं, ठीक है। पर मेरे पास ये मास जरूर है, मेरे पास ये क्या है बेटा, मास तो जरूर है, मतलब मास की कंडीशन तो मेरे पास है, बट मैं मोलैरिटी में कैसे कंडीशन लगाऊं बेटा, सर मोलैरिटी तो सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, है कि नहीं, मोलालिटी में कैसे निकाल, चलो ठीक है, जो आप निकाल सकते हो पहले वो निकालो, पहले मोलालिटी निकाल दो। तो मोलालिटी कैसे निकलेगी बेटा, मोलालिटी निकाल दो, चलो ठीक है, मोलालिटी एटलीस्ट एक चीज तो हम लोग निकाल लें। तो मोलालिटी कैसे निकलता है बेटा, मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन, ये तो ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है ना, तो इसको करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई। तो मोल से मेरे पास कितना है बेटा 11.11 बाई 60 इंटू 1000, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा
सॉरी 100 है ना, मैंने 1000 लिख दिया, 100 है बेटा, 100 ग्राम था ना बेटा। देखिए बेटा, तो 2 जीरो से ये कट गया और 1 जीरो से ये कट गया, तो आप देख सकते हो बेटा 11.11/6, यही मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो इसको मैं काटूंगा तो 6 से काटेंगे तो कितना आएगा बेटा 1, ठीक है, पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे कितना 5 बचा, 5 इधर फेंक दिया आपने, तो फिर आपका क्या आएगा बेटा 8 जा 48, 3 बचा हुआ है तो 5 आया, तो 1.85 मोलालिटी। तो आपका कंडीशन ये आ गया। तो आप देख सकते हो बेटा मोलालिटी तो आ गया, क्या आ गया बेटा, मोलालिटी तो आ गई हो, ठीक है। पर सर हम मोलारिटी कैसे निकालें, सर मोलारिटी में तो फंस गए। ले भैया मोलारिटी कैसे फाइंड करें, चलिए तो चलिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, डेंसिटी दिया नहीं हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाइए कि सर क्या होगा, सर कंडीशन ही नहीं समझ में आ रहा, बताइए तो क्या होगा। नहीं आ रहा, कुछ दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा क्या, कुछ भी याद नहीं आ रहा। सर हमें तो कुछ भी नहीं याद आ रहा सर। 100 ग्राम ऑफ वाटर आपको दिया गया है, ठीक है बेटा, 100 ग्राम ऑफ वाटर आपको दिया गया है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर चलो मैं बताता हूं, 1000 kg पर लीटर होता है क्या, और 1 ग्राम पर ml होता है क्या। ये दोनों आपके डेंसिटीज होते हैं पानी के, ठीक है। मतलब मेरे पास पानी का डेंसिटी तो अवेलेबल है ही हमेशा ना, मैं जानते हूँ पानी का डेंसिटी, तो मेरे पास डेंसिटी है और मेरे पास यहाँ पे ग्राम में है। तो आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। आया कि नहीं आया, तो वॉल्यूम का होता है बेटा मास बाई डेंसिटी होता है कि नहीं होता। क्या मेरे पास मास है बेटा, हाँ सर है ना, 1000 सॉरी 100, और डेंसिटी कितना है बेटा 1, तो मेरा 100 ml नहीं आ गया वॉल्यूम, आ गया बेटा वॉल्यूम, आ गया मेरी वॉल्यूम, मेरा वॉल्यूम आया कि नहीं आया, अरे आया क्या, आया ना बेटा, हाँ मेरा वॉल्यूम आ गया। तो अगर मुझे वॉल्यूम मिल गया है, मुझे वॉल्यूम मिल गया है, तो बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में है ना बेटा मेरा ये, तो इनटू क्या करोगे बेटा 1000, तो मुझे बताइए मोल्स मेरा कितना था 11.11/60 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया था बेटा मेरा 100 आया था, ठीक है। काट दिया, जीरो से जीरो कट गया तो कितना है बेटा 11.11/6, तो आपको 1.85 सॉरी कैपिटल M होना चाहिए बेटा, मोलैरिटी आया क्या, ठीक है। अब सवाल सर आपने ये जो वॉल्यूम निकाला सर ये तो सॉल्वेंट का था, है ना, तो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे ले लिया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आप जब सॉल्यूट मिला रहे हो तो बहुत सारा सॉल्यूट मिला रहे हो क्या, थोड़ा सा मिला रहे हो, ठीक है, उसके मास के कंपैरिजन में थोड़ा सा ही मिलाया गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे जो भी आपके वॉल्यूम में चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल चेंज आने वाला है, तो हमने क्या कर दिया बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को ही हमने क्या कर दिया बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सपोज कर लिया, क्योंकि हमने जो भी वी एडेड वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये हमारी कंडीशन बन के आती है। इसीलिए आपका जो आंसर है, अगर आप इसको ना कंसीडर करके आंसर भी निकालोगे ना बेटा, तो ये आंसर पता है कितना आएगा 1.7 आ जाए, तो 1.7 और 1.8 में उतना कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका जो भी ये आंसर आएगा बेटा ये अप्रोक्सीमेशन में ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको सपोज किया, क्यों, क्योंकि हमने बहुत ही कम अमाउंट ऑफ क्या ऐड किया था बेटा, आपका सॉल्यूट ऐड किया था, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया क्या क्या करना है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपन के पास, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या बोला गया है, 34.2 ग्राम ऑफ शुगर was dissolved in water to produce 214.2 ग्राम ऑफ क्या लेना बेटा आपने शुगर सिरप, आपने शुगर सिरप बनाया, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो बेटा कि आपने इतना ग्राम शुगर सिरप प्रोड्यूस किया है, ठीक है, आप देख सकते हो आपने इतना मिलाया और इतना प्रोड्यूस किया,
ठीक है। कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन सिरप। ठीक है, आपको क्या निकालना है बेटा, मोलालिटी निकालना है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। देखिए बेटा, तो यहाँ पे 34.2 ग्राम है। शुगर का फॉर्मूला पता है क्या आप लोगों को बेटा? ओहो हो, आप लोगों को कैसे पता होगा ना शुगर का फॉर्मूला? शुगर बेसिकली किस फॉर्म में होता है बेटा? ये सुक्रोस होता है। क्या होता है बेटा? ये सुक्रोस। सुक्रोस होता है बेटा C12H22O11। क्या होता है बेटा? C12H22O11। ये सुक्रोस है। क्या है बेटा? सुक्रोस। और इसी से बेटा क्या बनता है? शुगर बनता है। क्या बनता है बेटा? शुगर। ये आपके शुगर का डायासैकेराइड है। ठीक है बेटा, और यही डायासैकेराइड का चेन जुड़ जुड़ के आपका क्या बनता है? शुगर बनता है। और यही शुगर जो है बाबू आपका गन्ने से निकलता है ना बेटा? सुक्रोस। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये है बेटा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा। तो सी इसका पहले क्या निकालेंगे बेटा आप यहाँ पे? मोलर मास निकालेंगे। तो इसका मोलर मास कितना आएगा बेटा? 342 ग्राम ही आएगा, देखना। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो C12H22 एंड O11 आप यहाँ पे निकालने वाले हो। C12H22O11, चलो निकाल देंगे। C12 कितना मतलब 12 × 12 प्लस 22 ही होगा, और 16 × 11। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे 144 प्लस 22 प्लस 16 11 कितना हो जाएगा बेटा आपका? 176। ठीक है, तो प्लस करिए चलिए फटाफट से। तो यहाँ पे आपका 2 तो आ ही गया है ना, उसके बाद 1 लग गया, 4 10 और 14 तो आ ही गया, और यहाँ पे 3 आ गया। देखो बेटा, तो आपका 342 आ गया। 342 आया कि नहीं आया? 342 क्या आ गया बेटा? ग्राम आ गया। तो ये क्या बेटा? मोलर मास आ गया। मेरे पास यहाँ पे क्या है बेटा? गिवन मास। तो गिवन मास मेरे पास क्या है बेटा? गिवन मास सोल्यूशन कर रहा हूँ बेटा। गिवन मास आपके पास है बेटा 34.2 ग्राम। ठीक है, मेरा मोलर मास कितना है? 342 आया। ठीक है, मोलर मास कितना आ गया बेटा मेरा? 342 ग्राम आपका आ रखा है। ठीक है, आपने क्या निकालना है बेटा? मोल्स निकालना है। 34.2 बाई 342, तो कितना है बेटा? 0.1 मोल्स। आया कि नहीं आया बेटा? और यहाँ पे क्या बोला है? शुगर वॉज डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस इतना। तो मतलब कि मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना? 214.2 ग्राम। तो मुझे तो सॉल्वेंट का मास चाहिए ना, मुझे तो सॉल्वेंट का मास चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा बेटा? मैं सॉल्वेंट का मास निकालूंगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। यही ना करूंगा मैं बेटा, इसको मैं अलग कर देता हूं बेटा। तो क्या है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना था बेटा? 214.2 माइनस 34.2, तो कितना है बेटा आपका? 21 से 3 गया तो आपका 18 ना। तो 18 180 ग्राम आएगा बेटा आपका। 180 ग्राम ही है ना, चेक कर लीजिएगा। 180 ग्राम आ गया। अब करना क्या है? सॉल्व करना है। तो क्या बेटा? मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलालिटी क्या होता है बताइए? मोल्स ना। तो मोल्स कितना है बेटा? 0.1, और आपका मास कितना है? 180 इंटू 1000 करना पड़ेगा क्योंकि ग्राम में है। तो आपने 0 से 0 कटो, तो ये आपका 10/18 आएगा, जो कितना आएगा बेटा आपका? 5/9। तो कितना आएगा बेटा? 0.555555 आता रहेगा। तो 0.55 मोलालिटी हो जाएगा। ठीक है, नहीं 0.55 खत्म। ठीक है, तो उसको उतर करके छोड़ दीजिए ना, कोई चिंता करने वाली क्या बात है। ठीक है, वैसे अगर आप राउंडिंग ऑफ कंडीशन लगाते हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये 5-6 बन जाएगा, क्योंकि वो 5 है इसलिए वो बढ़ जाएगा ना। क्योंकि आपने जो ऑड राउंड ऑफ सीखा था बेटा, उसमें यही सीखा था ना कि आपका अगर ये ऑड है तो वो बदल जाता है। ठीक है ना? ठीक है ना, किससे बदल जाएगा बेटा? इवन में बदल जाएगा, है कि नहीं? चलिए बेटा, ये तो आपको समझ में आ गया। आप दूसरा क्या निकालने के लिए बोला बेटा? मोलर फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला। ठीक है बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालना है आपने। चलिए तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। सर मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? तो मोल फ्रैक्शन निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, आप लोगों को कल ही बताया गया था बेटा। मोल फ्रैक्शन आप यहाँ पे निकालेंगे। चलिए मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो मिलाया क्या क्या गया था बेटा? आपने C12H22 और O11 को मिलाया था बेटा पानी के साथ, जो बन के आया था बेटा आपका शुगर सिरप। ये बना था आपका। ठीक है, तो आपके सोल्यूशन में बेटा ये है और ये है। मतलब कि मेरे पास अगर मोल्स ऑफ, मतलब मैं इसको A मान लेता हूं, मैं इसको B मान लेता हूं। ठीक है, तो मैं अगर इसका मोल्स निकाल दूं और मैं अगर इसका मोल्स निकाल दूं तो मेरा काम तो हो जाएगा। बट वैसे आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले वो भी चेक कर लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर बोला तो आपको सिर्फ शुगर का निकालना है, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है ना। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है बेटा? सिर्फ शुगर ही निकालना है। तो मतलब कि आपको NB निकालने की जरूरत नहीं है,
आपको एनवी निकालने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ क्या निकालना है बेटा, एनए निकालना है, ठीक है। मतलब कि मोल फ्रैक्शन से काई निकालना है, आपको क्या निकालना है बेटा, काई है, तो क्या आएगा बेटा, एनए बाई एनए प्लस एनबी। आप यही करोगे ना, ये तो करने वाले हो आप, है कि नहीं, अब ये करोगे तो एनए आपके पास कितना है बेटा, एनए आपके पास 0.1 है, क्या है बेटा 0.1। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, आपके पास एनए 0.1 है क्योंकि आपकी मोल्स तो इतनी आई थी ना, देखिए ना, आपकी मोल्स तो इतनी आई थी, कहाँ गया बेटा, ये रहा 0.1 आपका मोल्स आया था ना बेटा, ये आपकी मोल्स आई थी, ये किसकी मोल्स थी बेटा, ये आपकी शुगर की मोल्स थी। अब हम किसका मोल्स निकालेंगे बेटा, यहाँ पे पानी का मोल निकालेंगे। हमारा सॉल्वेंट का मास कितना था बेटा, 180 था, तो मैं क्या करूंगा बेटा, उसका मोल्स निकालूंगा, ठीक है। चलिए मोल्स निकालते हैं, तो हमने निकालना बेटा एनबी। अब हम यहाँ पे एनबी निकालेंगे बेटा, तो एनबी में क्या होगा बेटा, गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। पानी का मोलर मास कितना होता है बाबू, पानी का, देखा ना, कुछ नहीं पता, बोल बेटा 18 क्या होता है बेटा, खतरनाक सुन लिया इसने उसके पीछे। नहीं सर, वो हाइड्रोजन का 2 हुआ, फिर उसका 16 और 2 18 2। हाँ वही तो ये जल्दी क्यों नहीं बोल पा रहे हो, दिमाग में हाँ कर रहा था। क्या कर रहे थे बेटा, हग रहे थे, ठीक है। तो 180 को 18 से डिवाइड कर तो कितना है बेटा, 10 मोल्स, कितना है बेटा, तो आप देख सकते हो पानी का कितना मोल्स है बेटा, 10 मोल्स, तो मतलब कि मेरा एनबी कितना है बेटा 10, तो मेरा मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 0.1 बाई 0.1 प्लस 10, तो कितना आएगा बेटा 0.1 बाई 10.1, तो आंसर कितना है, पॉइंट काट दो, तो ये 1 बाई 101, देख रहे हो बेटा 1 बाई 101, ये मेरी मोल फ्रैक्शन आ गई। आपने कहा नहीं सर हम तो ये मानने नहीं वाले, ये कैसे हो जाएगा, देखिए मेरे को अब इजी करके दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे करते हो बेटा, 1 है इंटू 10⁻² कर दो और नीचे आपको 1.01 हो जाएगा। आप बोलेंगे ले सर ये कैसे आ गया भैया, इतना रॉकेट साइंस पढ़ा दे रहे हो, देखो बेटा ये देखो 1 है, अपॉन में इसको 1.01 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ ना मैं इसको, मैंने दो यहाँ पे पॉइंट था तो इधर 2 किया तो मेरा 100 बाहर निकला। अब मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो क्या बनेगा बेटा 1 बाई 1.01 इंटू 10⁻² बन जाएगा ना ये, तो आंसर क्या आएगा बेटा 1 इंटू 10⁻² आएगा ना, क्योंकि 1 बाई 0.1 तो 1 ही बनेगा ना, वो 1.01 क्या है, वो 1 ही है ना बेसिकली। तो आपका मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है 10⁻², ये आपका मोल फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, सिंपल, इतना आंसर था आपका। तो आप देख सकते हो बेटा इस तरह से आप अपना मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, इस तरह से आप यहाँ पर मोलैरिटी और मोलैलिटी फाइंड कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे आज क्या हुआ है। तो मैंने आप लोगों को ये सारे आपके एग्जाम्पल्स भी दिखा दिए, कुछ क्वेश्चंस करके भी दिखा दिए, अब बाकी के एग्जाम्पल आप सब खुद ही करेंगे।